Hi everyone, what's up, dear students? I hope that everything is fine at your end. And today in this session, I'm going to talk about the trends of P block elements. So आप इधर उधर ढूंढते फिरते रहते हैं about the trends of P block elements. So सोचा एक जगह इन सबको collaborate कर दूं और आपके सामने इसको present करूं basically. This is all about me, your Rakhi ma'am, the chemistry mentor. And I also want to request you कि तीनों apps आप please download कीजिए जल्द से जल्द because आप लोगों को इनको explore करना ज़रूरी है. Reason being very soon they are gonna be monetized. अभी तो फ्री है तो आप डाउनलोड करके एक्सप्लोर करो और देखो आपके कितने फायदे का सौदा है ये. टॉकिंग अबाउट द Telegram channel of Mvibe. So the link has been provided to you. It's a request that please join our Telegram channel. So today's topic is all about the trends we are going to talk about in P block elements. Trends in P block elements. Trends in P block elements. करीबन करीबन 25 ट्रेंड्स के बारे में मैं यहाँ बात करने वाली हूँ. 25 ट्रेंड्स हैं. सो दे आर गोइंग टू एक्चुअली इंक्लूड ऑल द ट्रेंड्स विच आर देयर इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स. कुछ रह जाएगा तो आई एम रियली सॉरी. विल बी डिस्कसिंग इट लेटर. लेकिन करीबन करीबन जितना मैंने देखा इट्स नियर अबाउट 25 ट्रेंड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस. सबसे पहले ट्रेंड के बारे में बात करते हैं. इट्स टी एल पॉजिटिव, then it's IN positive, then it is GA positive, then it is AL positive, and then it is B positive. I want to talk about the stability of the oxidation state. Stability of oxidation state. आप सभी को ये वाली बात तो पता ही है कि when we move down the group, stability of +1 oxidation state increases because of inert pair effect. इसीलिए thallium in +1 oxidation state is more stable in comparison to boron in +1 oxidation state. The very first trend talking about, अगर मैं ये लेती हूँ B3 positive, AL3 positive, GA3 positive, IN3 पॉजिटिव एंड TL3 पॉजिटिव के बारे में बात की जाए तो जो B3 पॉजिटिव है इट इज मोर स्टेबल बेसिकली, क्योंकि बोरोन जो है इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इट इज मोर स्टेबल. बोरोन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल. ठीक है. सो आपको पता ही है NS2NP1 इज द जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरोन फैमिली. तो यहाँ पर जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा इट विल बी इक्वल्स टू +3. एंड दिस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट. आई होप यू रिमेंबर द इनर्ट पेयर इफेक्ट. टॉकिंग अबाउट द थर्ड ट्रेंड, तो यहाँ पर देखिए आई हैव टेकन एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम. तो मैं यहाँ पर बात करना चाहती हूँ रिगार्डिंग द रिड्यूसिंग पावर के बारे में. रिगार्डिंग द रिड्यूसिंग पावर के बारे में तो एल्यूमिनियम की ज़्यादा है, फिर गैलियम, देन इंडियम. और हाँ, एक और बात याद रखना कि जो बेरियम, जो हमारा बोरोन है, नॉट बेरियम, आई एम लिटरली सॉरी, जो हमारा बोरोन है उसका जो रिड्यूसिंग पावर है वो कम है इन कंपैरिजन टू एल्यूमिनियम. देखिए आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो होता है वो डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज करता है बिकॉज साइज इंक्रीज कर रहा है. टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स वो एक तरह से क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी. तो रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा. लेकिन यहाँ पर गैलियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर अगर मैं देखूँ या रिड्यूसिंग पावर में देखूँ वो एल्यूमिनियम से कम है बिकॉज यहाँ पर आ जाते हैं 3D इलेक्ट्रॉन्स जिनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है. उसकी वजह से ये पर्टिकुलर ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा. टॉकिंग अबाउट द फोर्थ ट्रेंड, इट्स BF3, BCl3, BBr3 एंड BI3. आपको यहाँ बताना है बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर, किसमें सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग होने वाली है. आपको यहाँ बताना है बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर, इसमें इनमें से किसमें सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी. देखिए बोरोन और फ्लोरीन सेम पीरियड के एलिमेंट्स हैं, इजंट इट. यहाँ पर 2p ओवरलैप होगा. तो यहाँ पर जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है, यहाँ पर जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो काफी अच्छी है. extent of overlapping is good, extent of overlapping is good over है. तो अगर यहाँ पर मैं ये कह रही हूँ ये है मेरा BF3, आप यहाँ पर आराम से देखिए. ठीक है, यहाँ पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो यहाँ बैक बॉन्डिंग की वजह से बोरोन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम होगी तो लुईस एसिडिक कैरेक्टर भी BF3 के अंदर कम हो जाएगा, याद रखिएगा. सो बैक बॉन्डिंग देखो, यहाँ ये बोरोन 2p, ये 3p ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, यहाँ 2p और 4p ओवरलैप होगा, यहाँ पर 2p और 5p ओवरलैप होगा. तो एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग इज डिक्रीजिंग while we are moving from fluorine to iodine. The reason I have told you. तो अगर एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग जो है वो डिक्रीज कर रही है तो इन अ वे लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज करेगी. BF3 के केस में मैं ये कहूंगी कि यहाँ पर लुईस एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस. यहाँ पर क्या कहूंगी, लुईस एसिडिक कैरेक्टर
डिक्रीजेस, लुइस एसिडिक कैरेक्टर यहाँ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। समझ में आ गई। तो इसी बात पे हम लेते हैं अपना फिफ्थ ट्रेंड। सो BF3, BCl3, BBr3 एंड BI3। ठीक है, तो अगर मुझे जानना है लुइस एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में, इफ आई वांट टू नो लुइस एसिडिक स्ट्रेंथ, तो लुइस एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है यहाँ पर, इट विल बी दिस। ठीक है, क्योंकि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग BI3 के केस में कम है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी। यस, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा, तो लुइस एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गया। द सिक्स्थ ट्रेंड, वी हैव BX3, ALX3, GAX3 एंड INX3। तो इस केस के अंदर आप लोगों को मुझे बताना है अगेन द लुइस एसिडिक स्ट्रेंथ। कैसे आप मुझे बताएंगे इसमें लुइस एसिडिक स्ट्रेंथ, तो यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी द लुइस एसिडिक कैरेक्टर इज दिस बेसिकली। द रीजन इज, बोरोन क्या है, इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम जो है वो क्या है, इंक्रीज कर रही है, ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम अगर इंक्रीज करेगी, ठीक है, सो ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन, greater the electron accepting ability, greater the electron accepting ability, greater the electron accepting ability। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम अगर इंक्रीज कर रहा है, ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग एबिलिटी, ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग एबिलिटी। इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को अच्छे से खींचेगा अपनी तरफ, हेंस ग्रेटर इज द, हेंस ग्रेटर इज द Lewis acidic strength, hence greater is the Lewis acidic strength, hence greater is the Lewis acidic strength। ये आपका ये ऑर्डर है। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेवेंथ ट्रेंड, सेवेंथ ट्रेंड क्या है, लेट मी एक्चुअली टॉक अबाउट द सेम। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बोरोन हाइड्रोक्साइड, देन वी आर टॉकिंग अबाउट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, then we are talking about GaOH whole thrice, then we are talking about iron OH whole thrice, then it is TlOH whole thrice। यहाँ किसका ऑर्डर चाहिए मुझे, बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर चाहिए, बेसिक कैरेक्टर का यहाँ मुझे चाहिए ऑर्डर। तो कैसे आप क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हमारे सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ये सेम ग्रुप एलिमेंट्स हैं, हाँ जी ये सेम ग्रुप एलिमेंट्स हैं। सो मेटल एटम का, मेटल एटम का साइज अगर बढ़ रहा है, सो बेसिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीजेस, इजी टू डिसोसिएट, बेसिकली इजी टू डिसोसिएट द बॉन्ड, इजी टू डिसोसिएट द बॉन्ड बेसिकली। ठीक है, कौन सा बॉन्ड, मेटल हाइड्रोक्साइड के बॉन्ड को इजीली ब्रेक कर सकते हैं। सो मोर विल बी द बेसिक कैरेक्टर, सो दिस इज द ऑर्डर बेसिकली। सेवेंथ डाउन, ओके, टॉकिंग अबाउट द एट्थ ट्रेंड नाउ। मेरे पास है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सभी को पता है एटॉमिक रेडियस का, कि व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप सो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, वो इंक्रीज करता है। एटॉमिक रेडियस क्या करता है, वो इंक्रीज करता है। यस और नो, लेकिन ये हमने सोचा, क्या ऐसा हुआ, नहीं, क्योंकि गैलियम के आते के साथ में ही ये थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न आ गया यहाँ पर। तो करेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो करेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए, सभी को पता है करेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए, इट विल बी बोरोन देन एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का साइज बड़ा है, लेकिन एल्यूमिनियम का साइज गैलियम से भी ज्यादा बड़ा है, बोलो एल्यूमिनियम का साइज गैलियम से भी ज्यादा बड़ा है कि नहीं है। देन दिस इज इंडियम एंड देन दिस इज थैलियम, ये हमारा करेक्ट ऑर्डर है। ठीक है, इट इज बिकॉज ऑफ द 3D सबशेल कंप्लीटली फिल्ड है वो, तो पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट हुआ, इसी वजह से गैलियम का साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। रीजन बता दिया। ओके, नाइन्थ ऑर्डर देखो, अगर मेरे पास है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, यहाँ पर देखिए गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी, हाँ मैं यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछना चाह रही हूँ, इसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न है। गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से 3D सबशेल फुल्ली फिल्ड है। थैलियम के बारे में बात करें, यहाँ पर 4F सबशेल पूरा फिल्ड है, वो 4F सबशेल कंप्लीटली फिल्ड, 4F सबशेल कंप्लीटली फिल्ड है। तो इसका मतलब यार ये तो पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट देंगे, इनका साइज छोटा, आयनाइजेशन एनर्जी बड़ी हो जाएगी। तो ऑर्डर क्या होगा, इट विल बी बोरोन, देन इट विल बी थैलियम,
then it will be gallium, then it will be aluminium, or then it will be indium. This is the ionization energy order. Hope you are going to remember this particular thing. बात करते हैं 10th ट्रेंड की. इट्स बेसिकली कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN एंड PB. इनके आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर बताओ. यहाँ पर भी थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न है. क्या हो रहा है, ये जो लेड है बेसिकली इट इज, यहाँ पर क्या होगा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा. लेंथेनॉइड यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा. लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन यहाँ हो जाएगा. यस और नो. और अगर यहाँ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो व्हाट वी आर सपोज टू डू, देखो कार्बन, देन इट विल बी सिलिकॉन, देन इट विल बी जर्मेनियम, देन इट विल बी लेड एंड देन इट विल बी टिन. बोलो ये वाली बात सही आई कि नहीं आई समझ में. 11th ट्रेंड के बारे में हम यहाँ पर बातचीत करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द 11th ट्रेंड ओवर है, एंड दैट इज बेसिकली रिगार्डिंग किसके बारे में यहाँ पर बातचीत करें हम. चलिए, लेट्स टॉक अबाउट MF4, then this is MCl4, then this is MBr4, and then this is Mi4. आपको थर्मल स्टेबिलिटी का मुझे ऑर्डर बताना है. यहाँ आप लोग मुझे बताइए थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर. तो आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ये मेटल फ्लोरीन बॉन्ड है और यहाँ मेटल आयोडीन बॉन्ड है. यहाँ पर बॉन्ड लेंथ आप देख रहे हैं ज्यादा है, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ आप देख रहे हैं यहाँ पर कम है. तो यहाँ पर अगर बॉन्ड लेंथ कम है और यहाँ बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो आप मुझे बताइए व्हाट विल बी दी ऑर्डर देन थर्मल स्टेबिलिटी का. MF4 की थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा क्योंकि बॉन्ड लेंथ कम है. बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा, इतनी आसानी से नहीं टूटेगा. यस और नो. हाँ जी. द 12th ट्रेंड के बारे में बात करते हैं. CX4 है, SiX4 है, GeX4 है, SnX4 है और PbX4 है. क्या बताना है आपको, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है. थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए. थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए. बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे. कार्बन और हेलोजन है, यहाँ PB और X है मेरे पास में. यहाँ पर कार्बन का साइज क्या है, साइज डिक्रीज कर रहा है यहाँ का सेंट्रल एटम का. यहाँ लेड का साइज क्या है, अच्छा खासा बड़ा है. तो यहाँ पर कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड लेंथ यहाँ क्या है, डिक्रीज करेगी. दैट मीन्स ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है. क्या है ये, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है. थर्मल स्टेबिलिटी फिर इंक्रीज करेगी. थर्मल स्टेबिलिटी फिर इंक्रीज करेगी. यहाँ PB और X का बॉन्ड देखो बड़ा बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ यहाँ क्या करूँ, इंक्रीज कर रही है. यस और नो. तो ये वीक बॉन्ड हो गया तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज कर गई. हो गया 12 डाउन. नाउ 13th ऑर्डर पे आते हैं. नाउ इफ आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट NF3, NCl3 एंड NBr3 बेसिकली. मैं यहाँ से आपसे पूछ रही हूँ स्टेबिलिटी ऑफ ट्राई हेलाइड्स के बारे में. स्टेबिलिटी ऑफ ट्राई हेलाइड्स. हाँ जी. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2p ओवरलैप है. नाइट्रोजन के पास में भी 2p ऑर्बिटल, फ्लोरीन के पास में भी 2p ऑर्बिटल, दे बिलोंग टू द सेम पीरियड. यहाँ पर 2p 3p ओवरलैप होगा, यहाँ पर 2p 4p ओवरलैप होने वाला है. तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग यहाँ ज्यादा है. यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा है. यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या है, इट इज एक्चुअली हाई बेसिकली. एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मोर बेसिकली. तो यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा. Isn't it? बोलो ये वाली बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है. बताइए if this thing is into your minds or not people, let me know. ठीक है. Talking about the 14th trend. मेरे पास में है NF3, I have NCl3, I have NBr3 and I have Ni3. पेन चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा. नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पे है. यहाँ देखिए, we do have same central atom over here. आपको बताना है लुईस बेस कैरेक्टर. लुईस बेस कैरेक्टर आपको यहाँ बताना है. लुईस बेस कैरेक्टर, लुईस बेस कैरेक्टर लिख देती हूँ और अपने आप को छुपा लेती हूँ. लुईस बेस कैरेक्टर आपको यहाँ बताना है. तो बताइए, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. आयोडीन क्या है यहाँ पर, मैं कहूंगी लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है. लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है. सो इफ इट इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, it does not have a good tendency to attract electrons towards itself. So lone pair of electrons are available for donation. अगर iodine least electronegative है, so it is not having a good tendency to accept the electrons. So जो यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, बेसिकली दे आर इजीली अवेलेबल फॉर डोनेशन. तो बेसिक कैरेक्टर Ni3 का ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द अदर वंस. NF3 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. इट हैज अ हाई टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ. सो यहाँ पर लोन पेयर्स जो है दे आर नॉट इजीली अवेलेबल फॉर डोनेशन. बेसिक कैरेक्टर डन. ओके, 15th ऑर्डर पे आते हैं अब हम. इट्स बेसिकली PF3, then I have PCl3,
then it's PBr3, then it's PI3. क्या बताना है आपको? बॉन्ड एंगल ऑर्डर बताना है आपको, बॉन्ड एंगल ऑर्डर, बॉन्ड एंगल ऑर्डर आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं अगर फॉस्फोरस के बारे में बात करती हूँ, ठीक है, ये F है यहाँ, ये F है यहाँ, यहाँ पर भी ये फ्लोरीन है, ये फॉस्फोरस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर I है, यहाँ पर I है और यहाँ पर भी I है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, फॉस्फोरस और फ्लोरीन के बारे में अगर मैं बात करती हूँ, तो फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ना, फ्लोरीन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लोरीन के पास में होंगे। इस केस के अंदर फॉस्फोरस क्या है? इस केस में क्या है? फॉस्फोरस क्या है? फॉस्फोरस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपैरिजन टू आयोडीन, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉस्फोरस के पास में होंगे। अब यहाँ पर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के अंदर रिपल्शन होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर Pi3 के केस में रिपल्शन होगा, रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर Pi के केस में जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर मोर टुवर्ड्स फॉस्फोरस, तो यहाँ इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, यहाँ पर इन दोनों के बीच में ऐसा कोई रिपल्शन नहीं होने वाला है। तो इफ दैट इज अ केस, सो व्हाट्स द फंडा? रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर यहाँ होगा, और अगर रिपल्शन होगा बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर के अंदर, तो इसका मतलब क्या है? बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या है? बॉन्ड एंगल यहाँ इंक्रीज करेगा, क्योंकि बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर में रिपल्शन हुआ, जिसे देखो ये दोनों लोन पेयर्स है यहाँ मेरे पास, ये दीज आर टू लोन पेयर्स। ये देखो, ये रिपल किए, ये दूर गए, ये रिपल किए, ये देखो, जितना ये रिपल करेंगे उतना हमारा बॉन्ड एंगल क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। सो मोर इज द रिपल्शन, मोर विल बी द बॉन्ड एंगल। यहाँ पर रिपल्शन कम है तो बॉन्ड एंगल कम है, तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। ठीक है, 16th ट्रेंड पे आते हैं। लेट्स टॉक अबाउट N2O3, then we do have P2O3, then we do have AS2O3। आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है, यू हैव टू टॉक अबाउट एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में आपको यहाँ पर डील करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में। तो यहाँ पर बच्चा एक ट्रिक है, यहाँ पर एक ट्रिक है, अगर हमारे पास में सेम एलिमेंट्स हैं, सेम एलिमेंट्स हैं, समझ रहे हैं, सेम एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स हैं, सेम एलिमेंट्स के हमारे पास में ऑक्साइड्स हैं, समझ रहे हैं? बोलिए, ये वाली बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सेम एलिमेंट्स के हमारे पास में ऑक्साइड्स हैं, तो याद रखना ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगा और एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगी उस केस के अंदर। और अगर मेरे पास में डिफरेंट एलिमेंट के ऑक्साइड्स हैं, अगर मेरे पास डिफरेंट एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑक्साइड जिसमें सेंट्रल एटम डिफरेंट है, इस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस केस के अंदर क्या होगा? इस केस के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम अगर इंक्रीज कर रही है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगी। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा है, तो लो एसिडिक स्ट्रेंथ मैंने बता दी आपको। बोलो, इसमें कोई बात थी? इसमें कोई बात थी नहीं, कोई भी बात नहीं थी। तो इसी के साथ में मैं आपको देती हूँ सेम एलिमेंट्स के ऑक्साइड, 16th डाउन। नाउ 17, जैसे कि मैंने लिया N2O, NO, N2O3, N2O4 and N2O5, N2O5 लिया। यहाँ पर सेम एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स आपको मिल रहे हैं, तो सेम एलिमेंट्स के ऑक्साइड में हमें क्या करना था? ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इंक्रीज करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। या नाइट्रोजन का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। बोलो मेरी बात, दैट मीन्स एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दीज ऑक्साइड्स, यहाँ मुझे क्या बताना था? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, एक से एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। बोलो, ये वाली बात क्लियर है? 18th ट्रेंड के बारे में बात करते हैं, 18th ट्रेंड के बारे में बात करते हैं। इट्स H2O, then we have H2S, then we have H2SE, then we have H2TE। बेसिकली बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताइए, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताइए, बॉन्ड एंगल ऑर्डर बताइए। तो H2O का ज्यादा है, फॉलोड बाय दिस। रीजन क्या है? वही रीजन है, ये ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। यहाँ पर ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पर क्या होने वाला है? बॉन्ड पेयर
लोन पेयर रिपल्शन हो जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन हो जाएगा। जितना ज़्यादा बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन, उतना ही बॉन्ड एंगल हमारा इंक्रीज करेगा। दैट इज द मेन फंडा। ठीक है, टॉकिंग अबाउट द 20th ट्रेंड ओवर है, जैसे कि अब मैं बात कर रही हूँ H2O के बारे में, H2S के बारे में, H2SE के बारे में, H2TE के बारे में। मुझे आप बताइए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, मुझे आप बताइए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो यहाँ पर देखो, एक बात कहना चाहूंगी कि मॉलिक्यूलर मास जैसे इंक्रीज करेगा, वेंडरवॉल फोर्सेस भी इंक्रीज करेंगे और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ है एक्सेप्शन, क्यों? क्योंकि यहाँ H2O है, यहाँ H2O में काफ़ी अच्छी खासी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एक्चुअली मोर स्ट्रॉन्ग देन वेंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ आप देखेंगे इट इज H2S, देन इट इज H2SE, देन इट इज H2TE। ये तो समझ में आ गया, लेकिन इनसे भी ज़्यादा वी डू हैव H2O। इन तीन केसेस में यू कैन अप्लाई मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, वेंडरवॉल फोर्सेस इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। लेकिन H2O में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फैक्टर है, तो इट विल बी हैविंग द मोर मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। बोलो ये वाली बात क्लियर हो गई? यस, वी आर डाउन विद हाउ मेनी ट्रेंड्स? 20 ट्रेंड्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द 21st ट्रेंड नाउ। 18, एक मिनट, 17, 18, 19, इट शुड बी 19 बेसिकली। अब बात करते हैं 20th ट्रेंड के बारे में। ओके, so it's H2O, then we have H2S, then we have H2SE, then we have H2TE। हमें यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है, हमें यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। तो कैसे बताएंगे? H और T को देखिए, यहाँ पर क्या है, ये बॉन्ड लेंथ क्या है, वीक है, ये बॉन्ड लेंथ वीक है। सो हाइड्रोजन इजीली बाहर निकल जाएगा, इसका मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अगर कोई पर्टिकुलर स्पीशी इजीली H पॉजिटिव को रिलीज कर रही है, दैट मीन्स उसका एसिडिक नेचर काफ़ी अच्छा है। ठीक है, क्लियर है? 21st ट्रेंड बेसिकली। तो यहाँ पर आप मुझे बताइए, या HF, HCl, HBr एंड वी हैव देन HI ओवर है। आप मुझे थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दीजिए, थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर, थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए। थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? इट विल बी ऑफ HF, देन HCl, देन HI, बिकॉज यहाँ पर HI की जो बॉन्ड लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा तो द बॉन्ड विल बी वीक, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। यस, टॉकिंग अबाउट 22nd ट्रेंड, यहाँ पर आप मुझे बताइए, मैंने लिया HF, देन लिया HCl, देन आई हैव HBr एंड देन इट इज HI। आप मुझे बताइए यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। यहाँ पर भी देखिए, वही कहने वाली हूँ कि मॉलिक्यूलर मास जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, वेंडरवॉल फोर्सेस इंक्रीज करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पर, बट देयर इज एन एक्सेप्शन ओवर है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी यहाँ पर, अच्छी खासी एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब एक तरह से बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा? HCl, देन HBr, देन यहाँ देखो HI, और फिर देखो यहाँ पर आ गया HF। ठीक है, टॉकिंग अबाउट 23rd ट्रेंड। हाँ जी बेचा पाटी, बताइए। अब आप मुझे बताइए, HF है, HCl है, HBr है और HI है। आप मुझे इसका बताइए रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर। रिड्यूसिंग पावर का इसका क्या ऑर्डर होगा? जो इजीली H पॉजिटिव रिलीज कर दे। सिंस HI की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, इजीली H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा, सो रिड्यूसिंग पावर HI की ज़्यादा है। 24th ट्रेंड देखते हैं। आई हैव कार्बन इन द +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, सिलिकॉन इन द +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, जर्मेनियम इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, SN इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड PB इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। स्टेबिलिटी बता दीजिए मुझे। भाई हमें ये तो पता है कि कार्बन जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होगा, एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। PB +4 में एग्जिस्ट नहीं करेगा, it is going to exist and it will be stable in +2 oxidation state because of inert pair effect. The last order I want to discuss is N2O5 है, फिर मेरे पास P2O5 है, then this is AS2O5 and then this is SB2O5, नाइट्रोजन फॉस्फोरस ASSB Bi2O5 को क्यों छोड़े भाई, Bi2O5 भी लेते हैं। तो आई जस्ट वांट टू नो देयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, इनके एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर मुझे बता दीजिए। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर आप मुझे यहाँ पर प्लीज बता दीजिए। सो यहाँ मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अगर जानना है, दीज आर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑक्साइड।
सो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑक्साइड के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की अगर इंक्रीज करेगी तो हमारे एसिडिक कैरेक्टर भी तो इंक्रीज करेगा, ठीक है बच्चों। मैंने आज आपको यहाँ पर 25 ट्रेंड्स बताए हैं रिगार्डिंग पी ब्लॉक एलिमेंट्स। कुछ जो हमारे नोबल गैसेस के ट्रेंड्स रह गए हैं उसको मैं डिस्कस करूंगी अपने नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो के अंदर। साथ ही में मैं ये भी सोच रही हूँ कि डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के भी कोई ट्रेंड हो तो उसके अंदर उसको मैं कोलैबोरेट कर दूं। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। Keep imbibing. We believe in you.